नमस्कार। नेशनल लोक अदालत 11/9/2021 को जो हम होल्ड कर रहे हैं, फिजिकली हमारे पास अवेलेबल हैं हिमाचल ग्रामीण बैंक से आए हुए दो हमारे मैनेजर लेवल के ऑफिसर्स। मगर जो हम 10 मिनट इंटरेक्शन करेंगे तो हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे बैंकर्स या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स हैं, वो भी इस चीज़ को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सर्कुलेट करें। नॉर्मली देश की इकोनॉमी और नेशनल लोक अदालत का अगर हम लिंक ना समझें तो हम इसको एक फेस्टिवल की तरह लेते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इतना ज़्यादा हमारा बार बार जोर क्यों होता है, हम डे टू डे इंटरेक्शन क्यों कर रहे हैं। क्या रीज़न है कि हम पैरालीगल वॉलेंटियर्स, पंचायती राज इंस्पेक्टर्स, ग्राम पंचायत और जितने भी हमारे नॉर्मल आम इंसान हैं, लिटिगेंट्स नहीं, इवन आम इंसान, स्टूडेंट्स कॉलेज में, और बैंकर्स, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं, क्यों? सबसे इसके पीछे 2-3 रीजन समझे। ऑर्डर 27 कैपिटल ए सिविल प्रोसीजर कोड एंड सेक्शन 7980 सिविल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि जज जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट के केसेस को हैंडल करता है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक ही क्यों ना हो, तो वहां पर जज एक तरह से सेटलर होता है, ना कि जज। वो एडजुडिकेट करने वाला बेंट ऑफ माइंड छोड़कर सेटलर बन जाता है, सेटलमेंट करने का। ये सेटलमेंट क्या चीज है? फिर भी रेगुलर कोर्ट में भी एज ए सेटलर होकर भी कई मामले हमसे सेटल नहीं होते। एग्जाम्पल, बैंक्स के चेक बाउंस के केस। मेरे पास 2 मैनेजर बैठे हैं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के, और इन्होंने इंटरेक्शन के दौरान ये बताया कि 1 करोड़ डिफॉल्ट में अभी भी इनके पैसे पेंडिंग है। ये 1 करोड़ केवल एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के, छोटे सी जगह के एक बैंक का लायबिलिटी हम देख रहे हैं। नॉन प्रॉफिटिंग एसेट इस देश की पैरेलल इकोनॉमी को, हवाला ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देती है। फेक करेंसी का मामला हो या हवाला ट्रांजैक्शन का मामला हो या एनपीए का मामला हो, इन नेशनल लोक अदालत में के जरिए हमें हल्का सा इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट भी समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल, 2020 में भी हमने ये राष्ट्रीय स्तर पे लोक अदालत लगाया। सरकार का एवरेज खर्चा 72 लाख रुपया इस नेशनल लोक अदालत को पिछले साल लगाने में लगा, जब हम ऑलरेडी कोरोना से जूझ रहे थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा था, देश की इकोनॉमी डूब रही थी। उसके बावजूद 72 लाख रुपये नेशनल लोक अदालत में लगाए। नालसा, जिसके तहत ये स्टेट लेवल पे सालसा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डालसा और सब डिवीजन लेवल पे, तालुका लेवल पे तालसा वर्क करती है, एनुअल बजट का 100 करोड़ रुपया केवल इस अथॉरिटी को मिला। ये टैक्स पेयर्स का पैसा, एक पैसा इसका ऑडिट होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है। और इसीलिए मैं इस माध्यम से, इस पटल से चाहूंगा हमारे बैंकर्स जो इस देश की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं, सबसे पहले मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। दिन रात ये काम करते हैं, दिन रात ये देश की इकोनॉमी, लोगों तक जन धन, एक लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना, जैसे हम लीगल लिटरेसी करते हैं, ये फाइनेंशियल लिटरेसी करते हैं, जिससे कि हमारा देश जीडीपी में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आ चुके हैं, वो विश्व गुरु इकोनॉमिक पटल पे भी बने। इसके लिए नेशनल लोक अदालत ने 72 लाख जो इन्वेस्ट किया पिछली बार का, मैं आपको बता दूं, वो वेस्ट नहीं हुआ। आपको अगर मैं रिजल्ट सुनाऊंगा तो शायद आप भी, जो हम जुडिशियल ऑफिसर्स हैं या जो हम लॉयर्स हैं, पैरालीगल वॉलेंटियर्स हैं, जो हम लॉ की सब्जेक्ट से हैं, हमारे लिए भी ये डाटा बहुत ही इंकरेजिंग था, मोटिवेट करता है नेशनल लोक अदालत को और सक्सेसफुल बनाने के लिए। जब मैं ये डाटा आपके आगे रखूंगा कि 72 लाख रुपए लगाकर हमने लगभग 12,000, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर दूं तो 11,285 यानी 11,285 नेशनल लोक अदालत पूरे इंडिया में लगाए। आपके नाहन से लेकर, चंडीगढ़ से लेकर, बेंगलुरु से लेकर भारत के हर कोने में पिछली बार ये 12,000 लगे। मैं आपको लगेगा ये खर्चा 72 लाख से हल्का सा कम आया, लेकिन प्री लिटिगेशन और पेंडिंग केसेस दोनों में अगर मैं टोटल बताऊं 39 बिलियन, यानी कि जी हां, लगभग 40 अरब रुपए का सेटलमेंट पिछली लोक अदालत में हुआ। ये बात जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 8/2/2020 को पूरे भारत में दिल्ली और हिमाचल को छोड़ के लोक अदालत हुआ,
हिमाचल की लोक अदालत का डेट जरूर 14/3/2020 था, क्योंकि यहाँ सर्दियां होती हैं, बर्फ गिरते हैं, तो थोड़ा मॉडिफाई। लेकिन टोटल 11,285 लोक अदालतों में अगर केवल 72 लाख रुपए लगाकर 39 अरब रुपए का सेटलमेंट होता है, जैसे हमारे बैंकर्स ने कहा 1 करोड़ उनका डिफॉल्ट, और मैं टोटल बता रहा हूं 39 अरब। इस बार हमने स्पेशल ड्राइव रखा है आपके चेक बाउंस जो केस है, बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट में आप बताएं 145 में पर से एडमिसिबल होता है डॉक्यूमेंट। लेटेस्ट अमेंडमेंट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, पहले ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन, आपके बैंक्स के एसोसिएशन ऑनरेबल फुल बेंच के आगे गए, फिर उन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिया कि समरी ट्रायल करो, 6 महीने में खत्म करो, नतीजा नहीं आया। फिर दामोदर एस प्रभु ने कहा अगर आप समझौता करते हैं 147 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में और 320 सीआरपीसी में, तो पछतावा पहले भी नहीं करते आप। अगर आप लेट करोगे तो 10% का ब्याज यानी लिटिगेंट के ऊपर जो डिफॉल्टर्स हैं, और फिर 15% और 20%, ये 3 स्लैब बनाए गए। लोक अदालत में भी ये डिस्क्रिप्शन रखा गया इनकरेज करने के लिए कि इस स्लैब को कम किया जा सकता है, लेकिन लगाया जा सकता है, ताकि लोग वेट ना करें कैंसर के 3rd स्टेज का। कैंसर के 1st स्टेज में केस खत्म करने के लिए आज मेरे पास 2 बैंकर आए हैं। मैं इस पटल से बतौर सेक्रेटरी आपका क्यों थैंक यू करना चाहता हूं, क्योंकि ये कोरोना की तरह होता है कोई भी लिटिगेशन। आप मेरे को 100 केसेस आज दे रहे हैं, ये टारगेट आप अचीव कर रहे हैं। आईटीएस डिपार्टमेंट और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का बहुत सुंदर रिस्पॉन्स है। ये केसेस यानी कि काढ़ा और भाप देकर आप कोरोना को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये केसेस हम नहीं करें, बैंक कभी ऑम्बड्समैन के सहारे, कभी लीगल नोटिस, फिर कभी लिटिगेशन, और फिर उसमें चाहे लोक अदालत का पहले आपको कोर्ट फीस का पैसा भी वापस कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन आपको पता है पैसे की वैल्यू 10 साल बाद वो नहीं रहे। ये अगर फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोगों को नहीं होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, मैं आपको ये नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूं आज इस बैंक का 1 करोड़ रुपया मैं प्री लिटिगेशन में दिला देता हूं, और 10 साल बाद एक नॉर्मल कोर्ट दिला देती है, तो वो 10 लाख या 10 करोड़ रुपए लगभग 7 करोड़ के बराबर होंगे। 3 करोड़ का नेट लॉस होगा जो कागजों में नहीं दिखेगा, मगर ये फाइनेंशियल नॉलेज है, पैसे की वैल्यू गिर ही रही है, और इसीलिए हमें तुरंत इलाज चाहिए। और पिछली बार मैं आपको बताऊं प्री लिटिगेशन में आपके लिए बहुत ही इंकरेजिंग डेटा में लेके आया हूं। 35 लाख हमने केस लिए, हैंडल किए 35 लाख, और उसमें से 7 लाख केसेस का निपटारा हुआ। ये केवल मैं बता रहा हूं कि जो हमारा डॉकेट भी नीचे गया कि 7 लाख केसेस तो प्री लिटिगेशन। ये इस तरीके से समझें कि वेंटिलेशन का खर्चा बचा, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन पंप, इन सब का खर्चा बचा, आपने भाप और काढ़ा देकर खर्चा कितना इस देश का बचाया, आपको ये सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए। नॉर्मल लिटिगेशन भी हमने उतने ही लगभग 35 लाख लिए, और उसमें से 5 लाख का निपटारा किया, टोटल यानी कि 69 लाख केसेस हैंडल किए, केवल 12,000 भी नहीं, 11,285 कोर्ट्स ने। आप सोचो ये कोर्ट का मतलब इंडिविजुअल जज है, चेयरपर्सन और एक एक्सपर्ट, और वो दोनों मिलकर लगभग 70 लाख केस हैंडल करते हैं एक दिन में, और वो दिन भी हम चुनते हैं सैटरडे या संडे का, ताकि कोर्ट का टाइम खराब ना हो और आप लोगों को भी सहूलियत हो। आपको रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, और आप जब हमारे पास आते हैं तो बुजुर्गों का, पब्लिक सर्वेंट्स का हम जल्दी से न्याय करते हैं। यहाँ हम दिमाग नहीं लगाते, ना एविडेंस है, ना सीपीसी, कोई ये कानून के पेचीदगी नहीं। जो पार्टी बोलती है उसको हम माहौल बनाते हैं और अपनी मोहर लगाते हैं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। और अगर वो आपको लगे बैंक को कि यार लिख तो दिया इसने 2 लाख, इसने तो पहले ही, हमने तो पहले 2.5 लाख का 2 लाख कर दिया, अब ये कागज लेके कहाँ जाए? नहीं, ये कागज लेके वापस हमारे पास आना है। अगर उस टाइम तक हमने 2 महीना दिया और उसमें नहीं दिया, अब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, उसमें कोई अपील दलील नहीं, डिफॉल्टर्स को सीधे जेल और प्रॉपर्टी बेचकर पैसा दिलाया जाता है, मर गया। यानी कि ये इकोनॉमिकली भी वायबल है। 69 लाख केसेस हैंडल करके 39 बिलियन यानी कि लगभग 40 अरब का पैसा सेटल हुआ है पिछली लोक अदालत में। इस बार का मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि 20% और टारगेट को बढ़ाएं और देश की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दें। जय हिंद, जय हिमाचल।